का सहारा बनाना होगा, जलसे को जलसा नहीं किसी यतीम बहन का सहारा बनाना होगा, ताकि उर्स से ये पैगाम जाए, डांगी बस्ती का उर्स होता है सिर्फ जलसा नहीं, गरीबों की बेटी की शादी होती है, गरीबों की बेटी का। वाह 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 वाह, बेशक अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से हलीमी, उर्से हलीमी, सर जमीले डांगी बस्ती, सर जमीले डांगी बस्ती, हजरत अल्लामा मौलाना अमीरुद्दीन साहब किबला, पैगाम इस्लाह मौसरा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हबीबुल्लाह भाई जी। एक बार देखो तो ऐसा जलसा करके जाओ, समाज में जाके चंदा करो, मौलाना अमीर चंदा दो, हम किसी गरीब की बेटी की शादी, रात भर जलसा होगा, सुबह किसी गरीब की बेटी की शादी होगी, रात भर जलसा होगा, हबीबुल्लाह फैजी नात पढ़ेंगे, अल्लामा इकबाल नात पढ़ेंगे, तकरीर करेंगे, और उसके बाद सुबह जाके वहां पे गरीब की बेटी की शादी होगी। अब इस तरीके के जलसों की जरूरत है, इस तरीके के जलसों का एहतमाम करो, वरना तेरे पैसे यूं ही बर्बाद होते चले जाएंगे। तेरे पैसों को मुजाविरीन लेके उनके बेटे गुटखा तंबाकू खाएंगे, किसी का बेटा शराबी बनेगा, किसी का बेटा कबाबी बनेगा, किसी का बेटा गुलछर्रे उड़ाएगा, किसी का बेटा ऐश करेगा, तेरे पैसों की कोई कदर कीमत नहीं होगी। होश के ना खुले, होश के ना खुले, सीवांचल को जरूरत है अच्छा इदारा हो, फलाई काम हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, जब ये काम करोगे ये सीवांचल चंद दिनों में आसमान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, तरक्की करता हुआ नजर आएगा, हर जगह कामयाब बेशक हक है। नजर आएगा। अफसोस होता है, लॉकडाउन लगा, कितना जोखिम उठाकर मेरे बच्चों ने पटना में जाके पढ़ाई की, बरेली जाकर पढ़ाई की, इतना लॉकडाउन लगा है, लेकिन मेरे पास ऐसा इदारा नहीं कि मेरा बेटा आलिम तक पढ़ सके, मेरा बेटा फजीलत तक पढ़ सके, मेरा बेटा सही हाफिज बन पाए। अफसोस होता है, इतने पैसे हम करते क्या है, इतने रुपयों का करते क्या है। इसलिए जरूरत है कि अब अपने इलाके को अच्छे इदारे की जरूरत है, ताकि मेरा बेटा बरेली जाएगा तो फैज हासिल करने के लिए जाएगा, जाके पढ़ेगा, लेकिन पढ़ाई का मुकम्मल इंतजाम मेरे सीवांचल में होना चाहिए, पढ़ाई का मुकम्मल इंतजाम डांगी बस्ती में होना चाहिए, पढ़ाई का मुकम्मल इंतजाम घसीपुरा में होना चाहिए, पढ़ाई का मुकम्मल इंतजाम टप्पू में होना चाहिए, ताकि लोगों को पता तो लगे हम जो मजार के नाम पे चंदा दे रहे हैं उन चंदों का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, उन चंदों का फायदा हो रहा है कि नहीं, उन पैसों का फायदा हो रहा है कि नहीं। इसलिए अब आपको यह काम करना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो लोग अपना पेट पालते चले जाएंगे, अपनी जेब भरते चले जाएंगे। आपकी जरूरत है, आपको मैदान अमल में आना पड़ेगा, आपको आके जलसे वालों से हिसाब लेना पड़ेगा, आपको आके जलसे वालों को बोलना पड़ेगा हमने इतना क्या चंदा दिया, तुमने क्या फलाही काम किया, जमीनी सतह पे कौन सा काम किया है, तुमने एक जलसा सजा दिया, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, बल्कि जमीनी सतह पे काम होना चाहिए। जब मेरा सीवांचल जाग जाएगा, याद रहे एक नहीं एक जलसे से हजारों मदरसे बनते हुए नजर आएंगे, हजारों इदारे कायम होते हुए। वाह वाह वाह, बेशक हक है, बेशक, वाह वाह वाह। अल्लामा जमाल साहब जरा सुनिएगा, अब जरूरत है मेरे जलसे में जो गैर जरूरी मसारिफ का अंबार है, जो हम गैर जरूरी चीजें कर रहे हैं, गैर जरूरी तरीके से पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन चीजों पर भी कदगन लगाने की जरूरत है। अफसोस होता है, समाज में देखे तो सही, एक बाप कितनी मेहनत और मशक्कत करने के बाद ये पैगामी जलसा है, इसलिए पैगाम लेकर जाए, क्योंकि मेरा समाज जो चाहेगा वो करके दिखाएगा। अगर चाहले ये काम करना है तो मेरा समाज कर सकता है, इसलिए जरा एक पैगाम लेके जाए। अब हमारे समाज में होता क्या है, एक गरीब बाप बेटी की परवरिश करता है और उसकी शादी का इंतजाम करता है, किसी तरीके से चंदा करके, दूसरों के पैर पकड़ के, दूसरों के सामने हाथ जोड़ के वो शादी का इंतजाम करता है। और फिर उसके बाद होता यह है कि हम लोग जहेज के ऊपर शादी को निर्भर रखते हैं, इतना रुपए जहेज मिलेगा तब जाके शादी होगी। आप पूर्णिया चले जाएं, बायसी चले जाएं, यहाँ से हटके अलग सूबे में चले जाएं, जाके देखें वहां पे पैसों का डिमांड नहीं है, जो जहेज में दिया जाता है, जो जरूरी चीजें हैं वो दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ गाड़ी भी दो, खाने के लिए बर्तन भी दो, पीने के लिए बर्तन भी दो, सोने के लिए बेड भी दो, पहनने के लिए
कपड़े भी दो, कई भरी सोना चांदी भी दो, और उसके बावजूद भी कई कई लाख रुपए एडवांस देना पड़ता है, कई कई लाख रुपए देने पड़ते हैं। इस चीज को कौन खत्म करेगा? आपका बेटा है, आप अगर बेटे का जहेज लेके शादी नहीं कराएंगे, आपकी बेटी है तो उनकी भी बगैर जहेज की शादी हो जाएगी। इस काम के लिए भी समाज को आगे आने की जरूरत है। अब समाज को जरूरत है इन चीजों पे कत्ल लगाए। और अफसोस तो तब होता है जब मेरे समाज में ये बारात का जो अंबार आ गया है, ये सैलाब आ गया है। एक गरीब बाप ने कितनी मेहनत और मशक्कत करके शादी का इंतजाम किया, लेकिन हमारे दूल्हा मियाँ 500 बाराती लेके जाएंगे, 400 बाराती लेके जाएंगे, 300 बाराती लेके जाएंगे। ये बारात का सिस्टम कब खत्म होगा? क्या तुम्हें पता नहीं है जलसों में क्या बताया जाता है कि मुस्तफा ने कैसे शादी की थी, हजरत आयशा की शादी कैसे हुई थी, हजरत खदीजतुल कुबरा की शादी कैसे हुई थी। अगर समाज चाहे तो मस्जिद में बैठ के शादी का एहतमाम करे, बारात का सिस्टम खत्म करे, जहेज का मामला खत्म करे। हजारों गरीब बेटियां तुम्हें दुआ देती हुई नजर आएगी, हजारों बेटियों का मुस्तकबिल बेहतर होता हुआ। वाह 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 माशाअल्लाह। आखिरी बात सुने, आखिरी बात, और ये भी जरूरी है कि शादी के बाद बारात के बाद ये चौथाई का क्या सिस्टम है यार? शादी हुई 3 दिन के बाद 20 लोग चले गए, 15 20 दिन तक लड़की वाले के घर में जाके खा रहे हैं। तुम्हारे घर में खाना नहीं है, तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अफसोस होता है। और मेरे मुताबिक, मुझे जो लगता है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा बेहयाई उसी रस्म से फैलती है, क्योंकि गैर महरम का उस रस्म के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर कोई दूल्हा है, उनका भाई आया है, अब उनके भाई की खिदमत के लिए लड़की वालों की तरफ से जो लड़कियां मजाक हमारे जबान में हम लोग बोलते हैं, वही लड़कियां जाएंगी। जो उनके लिए गैर महरम है वही जाएंगी। अब उनका पैर दबाना है तो हमारी बहन जाके पैर दबा रही है, हमारी बहन उसका प्लेट उठा रही है, हमारी बहन खाना खिला रही है, हमारी बहन उसके साथ सारा काम कर रही है। इससे गलत रस्मों रिवाज फरोग पाता है और बेहयाई फरोग पाती है। इस चीज पे भी कटकन लगाने की जरूरत है। एक बाप ने कितनी मेहनत से शादी की थी, तुम कई सौ बाराती भी ले गए और कई दिन के बाद 20-25 लोग को लेके आ गए ताकि ये चौथाई करे, आके मेहमानदारी खाए, और गरीबों पे आप बोझ बन जाते हो। ये सिस्टम कब खत्म होगा? आप चाहोगे तो सिस्टम खत्म हो सकता है, आप अगर चाहोगे तो सारी चीजें दुरुस्त हो सकती है। जिस तरीके से कल हमारे समाज में ढोल बजता था लेकिन आज नहीं बजता है, इस पे कटकन कौन लगाया? इस पे पाबंदी कौन लगाई? आपने पाबंदी लगाई, आपने कटकन लगाया। इस तरीके से बारात का सिस्टम हो, चौथाई का सिस्टम हो। अगर कोई सूरमा आगे आके इस काम को अंजाम देने की कोशिश करे तो उलमा की जमात आपके साथ होगी। समाज वाले आगे आ जाए, उलमा को वफादार पाएंगे, ये तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। अगर तुम कहोगे इसका निकाह मत पढ़ाओ, ये 400 बाराती लेके आ रहे हैं, उलमा निकाह नहीं पढ़ाएंगे, उलमा फातिहा में नहीं जाएंगे, उलमा मिलाद में नहीं जाएंगे। 4 दिन में अगर समाज वालों के दांत खट्टे ना हो गए तो अमीरुद्दीन अपना नाम बदल देगा। आ जाओ, आगे आओ। अगर इस तरीके का माहौल करोगे तो बेटियां किसी पे बोझ नहीं बनेगी। तेरी बेटी पैदा होगी, तू भी मुस्कुराएगा। समाज के घर में बेटी पैदा होगी, वो भी मुस्कुराएगा। बेटी बज़ाहिर भी रहमत होगी, बातिनी तौर पे भी मेहनत रहमत होगी। इंशाअल्लाह ताला बेटी के सदक़े में दुनिया में भी तू कामयाब हो जाएगा, मरने के बाद वहां भी कामयाब। वाह 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। इसलिए जरूरत है इन चीजों पर कदगन लगाने की, पाबंदी लगाने की। आप कर सकते हैं। अफसोस होता है ढोल तो ऐसे, आखिरी बात, ढोल तो ऐसे बंद हो गया जी जी। लेकिन अफसोस होता है शादी ना हो तो अल्लामा सोहेल के पास जाके मेरा भाई रात भर रोता है, हजरत एक तावीज दे दीजिए, मेरी बेटी का रिश्ता आ रहा है, कट रहा है। रात भर रोता है जाके। जैसे ही शादी की तारीख फाइनल हुई वैसे ही अब हुआ क्या, तारीख फाइनल हुई, उन्होंने बाजे वाले को बोल दिया, डीजे वाले को, कि 10-20 मिनट मिलाद का प्रोग्राम होगा, उसके बाद रात भर तुम्हें डीजे बजाना है, हम लोग गोश्त काटेंगे, गोश्त बनाएंगे और तुमको रात भर डीजे बजाना है। यार अफसोस होता है, कल तक बेटी के रिश्ते के लिए रो रहे थे, आज रिश्ता आया तो तुम्हें तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए। 12 बजे रात जाके मस्जिद में अपने सर को झुका के रब का शुक्र अदा करना चाहिए। मौला तूने बेटी दी थी, परवरिश का इंतजाम भी तू किया, शादी का इंतजाम भी तूने कर दिया है मौला, लेकिन तू बेगैरत है। शादी का इंतजाम हो गया, रब को भूल गया, बिल्कुल नहीं। और अफसोस होता है शादी के दिन
میری بیٹی اللہ اکبر کبیرہ, جس بیٹی کا اگر کوئی فوٹو کیس تھا تو ہم تلوار لے کے راستے میں آ جاتے تھے, لوگوں سے لڑائی مول لیتے تھے. اسی بیٹی کو ہم نے منڈپ پہ سجا کے بٹھا دیا, کئی ہزار کا منہ میں پوتا لگا کے, ہم نے میک اپ کر کے, ایک بیوٹی پارلر والی کو بلا کے ان کے منہ کو سجا دھجا کے ہم نے منڈپ پہ بٹھا دیا تاکہ لوگ دیکھیں فلاں کی بیٹی ہے. تیری غیرت کہاں مر گئی؟ میں اکثر بولا کرتا ہوں اب ہماری بیٹیوں کی ڈولی کے ساتھ صرف ڈولیاں نہیں بلکہ ہماری عزت اور غیرت کا جنازہ بھی نکلتا ہے, کیونکہ ہم نے اپنی بیٹی کو سجا دھجا کے منڈپ پہ بٹھا دیا ہے. شرم نہیں آتی؟ تیری بہن کا کوئی غیر محرم فوٹو لے کے جا رہا ہے, پورا سماج ویڈیو بنا رہا ہے. شرم کر, ان چیزوں پہ پابندی کب لگاؤ گے؟ ہوش کے ناخن لو, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کام کرو, ورنہ تیرا حال وہ ہوگا جو پیرس کا ہوا تھا, جو اندلس کا ہوا تھا, جو برما کا ہوا ہے, جو فلسطین کا ہوا ہے. یاد رکھنا, اگر آج بھی تو نہیں سدھرے گا تجھے کوئی سدھار نہیں سکتا ہے. آجا مصطفیٰ کے قدموں میں جھک جا, غلامی اختیار کر لے. آج بھی تو امامت کے لائق ہے, آج بھی تو اقتدار کے لائق ہے, آج بھی یہ دنیا تیرے قبضے میں ہوگی, یہ دنیا والے تیری غلامی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.